आज हम स्वागत करते हैं जेपी सैनी जी का, जो पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के प्रधान हैं, जो आज फिर दोबारा जो है हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत हुए हैं बताने के लिए कि जो आज हमारी मुहिम चल रही है, पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र की जो मुहिम चल रही है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, यानी कहाँ तक जो है वो अपने मंजिल तक पहुँच चुके हैं। तो सैनी जी का मैं स्वागत करता हूँ ताकि वो जो हमारे साथ रूबरू हों और बताएं कि आजकल क्या पोजीशन जो है पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र की चल रही है। एक्चुअली मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स एसोसिएशन पिछले 3 महीने से एनुअल चार्जेस और मासिक फीस बढ़ोतरी के विरोध में अन्याय के खिलाफ एक ज़बरदस्त जंग लड़ रही है। और जहाँ तक मुहिम का सवाल है, पेरेंट्स एसोसिएशन की मुहिम आज अपनी दूसरी जीत के मुहायने पर है कि आज से लगभग 2 महीने पहले जो पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक कंप्लेंट एफआरसी में दर्ज कराई थी, आज लगभग वो अपने अंतिम चरणों में हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ही उसका निर्णय आने की पूर्ण संभावना है। और हमें पूरी आशा है, जैसे कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से भी पता चला है कि इस बार भी पेरेंट्स एसोसिएशन की जीत होगी। और जैसा कि पता चला है कि जांच रिपोर्ट में बहुत सारे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है या जो कहीं ना कहीं अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने में असफल रहे हैं और जिसकी वजह से परिणाम निजी स्कूलों के खिलाफ आ सकते हैं। और पेरेंट्स एसोसिएशन अपने जीत के लिए पूरी ही सुनिश्चित है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जीत पेरेंट्स एसोसिएशन की ही होगी। सर, जैसे कि आप लास्ट मीटिंग में आपने बताया था कि फॉर्म 6 के बारे में, इस बार ये एफएफआरसी का क्या मतलब है? मतलब जो आप कह रहे हैं कि हमारा मामला एफएफआरसी तक पहुंच चुका है, ये क्या है एफएफआरसी? एक्चुअली एफएफआरसी जो है ये फी फंड रेगुलेटरी कमेटी रेगुलेशन कमेटी है। एक्चुअली ये फी फंड रेगुलेशन कमेटी है जो स्कूलों के फ़ी फंड को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। और इस संबंध में अगर किसी भी तरह की शिकायतें होती हैं, वो शिक्षा के दायरे में जिला शिक्षा अधिकारी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि एफआरसी, जहां पे हम अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो एफआरसी मुख्य रूप से फ़ी फंड को रेगुलेट करती है। और जब हमने सीएम विंडोज़ लेवल पे अपनी पहली जीत दर्ज की थी, जिसको के निजी स्कूलों ने पूरी तरह से पालन नहीं किया और अपनी जीत को लेकर हम आश्वस्त थे। हमें पता था कि पेरेंट्स एसोसिएशन इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसी वजह से फिर हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने पेरेंट्स एसोसिएशन ने एफआरसी की तरफ मूव किया। सर, आपको क्या लगता है कि एफएफआरसी कब तक फाइनल अपना डिसीजन दे देगी? एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता चला है, विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से मेरे पास कुछ सूचना आई है कि आज एफआरसी को जिला शिक्षा अधिकारी से वो जांच रिपोर्ट, वो समस्त सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं जो उन्हें अपने डिसीजन देने के लिए ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर ये परिणाम आ जाएगा और पेरेंट्स एसोसिएशन इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जीत इस बार भी पेरेंट्स एसोसिएशन की ही होगी। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मुहिम आपकी बढ़ती जा रही है, कई प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स जो है आपकी एसोसिएशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमें पता चला है कि काफ़ी स्कूल के अभिभावक जो है, मोर देन 2000 जो अभिभावक हैं आपके साथ जुड़ चुके हैं, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिल के चलाने को तैयार है, चलने को तैयार हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? जैसे कई बार आप मैसेज भी कर रहे हैं कि अभिभावक जागो, तो इस बारे में क्या आप अभिभावकों को संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली हमें इस बात की खुशी है कि पेरेंट्स एसोसिएशन इस मुहिम को बड़े ही गंभीरता से आगे बढ़ा रही है और निरंतर नए नए कदम ले रही है, जिससे उनकी मुहिम को पूरी उनकी मुहिम को बल मिल रहा है। मुहिम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और
जैसे जैसे पेरेंट्स एसोसिएशन नए स्टेप ले रही है और उसके कहीं ना कहीं कुछ परिणाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सकारात्मक कार्रवाई लोगों को नज़र आ रही है, पेरेंट्स को नज़र आ रही है, उसी की वजह से आज अधिक से अधिक पेरेंट्स जो है पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से, इसी सकारात्मक तरीके से ये कार्रवाई चलती रही तो आने वाले समय में कुरुक्षेत्र के तमाम लगभग सभी पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जैसे पता चल रहा है कि कई स्कूल जो है आज भी जो है कई पेरेंट्स को रोज रूटीन में फ़ोन कर रहे हैं और फीस के लिए फिर भी जो है वो काफ़ी जो है लोग पेरेंट्स को जो है कह रहे हैं अभिभावकों को कि आप फीस जमा कराइए, जबकि आपका मामला एफआरसी में भी जा चुका और आगे भी जा चुका है। तो अभिभावक को क्या करना चाहिए इस समय पे? एक्चुअली इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेरेंट्स एसोसिएशन इस संबंध में बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई कर रही है, बहुत ही अच्छे कदम ले रही है, बहुत ही अच्छे स्टेप्स ले रही है। और जिस तरह की मुहिम पेरेंट्स एसोसिएशन ने चला रखी है, जिस गंभीरता के साथ इस अन्याय को के विरुद्ध जो पेरेंट्स एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई है, तो उससे अभिभावकों को भी ये लगता है कि पेरेंट्स एसोसिएशन एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके राइट्स के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें अब लगता है, उन्हें लगने लगा है कि निसंदेह पेरेंट्स एसोसिएशन सही दिशा में काम कर रही है। और मेरा अभिभावकों से यही संदेश है कि वो जिस भी तरीके से संभव हो वो पेरेंट्स एसोसिएशन की अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जिससे पेरेंट्स एसोसिएशन आने वाले समय में जल्दी ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो आज आपने बताया कि अभिभावकों को क्या करना चाहिए और कहाँ तक आपकी मुहिम जो है आपकी पहुँची है, और कहीं न कहीं आप पूरे सारे कुरुक्षेत्र के अभिभावकों का आप साथ दे रहे हैं और एक निष्पक्ष रूप से होकर आप कंधे से कंधा मिलाकर जो है आप और आपकी टीम जो है वो अभिभावकों के साथ चल रही है और कहीं न कहीं आप एक अच्छे नतीजे तक पहुँचेंगे। तो अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कोई अभिभावकों को कोई और संदेश देना चाहते हैं ताकि आने वाले जो 15-20 दिन हैं, जो एफआरसी आप कह रहे हैं कि जो डिसीजन आएगा, तब तक वो क्या निर्णय लें ताकि किस हिसाब से वो जो है अपने की रणनीति जो है बना सके? एक्चुअली आने वाले समय में मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो आने वाले समय में थोड़ा और इंतज़ार करें और धैर्य और संयम के साथ स्थिति पर, पूरी तरह से स्थिति पर अपना नियंत्रण बनाए रखें, ताकि जो स्कूल हैं, निजी स्कूल्स हैं, उनको किसी भी तरह से कोई भी ऐसा अवसर ना मिले जिससे पेरेंट्स या पेरेंट्स एसोसिएशन के विरुद्ध उनको किसी भी तरह का कोई इशू मिल सके। एक्चुअली पेरेंट्स एसोसिएशन जिस तरह से इस मामले को उठाए हुए है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेरेंट्स एसोसिएशन बिल्कुल सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रही है और पेरेंट्स एसोसिएशन को निसंदेह अपनी जीत की पूरी संभावना है। सिर्फ और अंत में एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स स्थिति पर धैर्य के साथ थोड़ा इंतज़ार करें और स्थिति पर नज़र बनाए रखें, ऐसा संदेश मैं अभिभावकों को देना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले ये 15-20 दिन बड़े ही क्रूशियल हैं। अगर इस दौरान कोई चूक होती है तो उसके हमें बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो हमें आने वाले समय में अपनी शब्दावली पर, अपने आचार व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हमें अपनी अग्रेसिवनेस छोड़कर हमें बड़े ही सॉफ्ट तरीके से, बड़े ही नरम तरीके से, सकारात्मक रूप से अभी थोड़ा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि पेरेंट्स एसोसिएशन अपने लक्ष्यों को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के आने वाले कुछ ही दिनों में हासिल कर सके, प्राप्त कर सके।
बहुत बहुत सैनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत मार्गदर्शन करा अभिभावकों का, ताकि वो आगे की रणनीति तय कर सके। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूं। और मैं अभिभावकों को ये भी कहना चाहूँगा कि वो पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र का साथ दें, तन मन धन से उनका साथ दें। और उनके जो पेज है, फेसबुक पेज है पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के नाम से जो फेसबुक पे है, उसको फॉलो करें, ताकि जो है आगे जो है सभी अभिभावक ये जान सके कि पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र पे अभिभावकों के लिए क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। धन्यवाद सर। धन्यवाद।